हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज मैंने एक बात सोची थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी। तो उसी को शुरुआत करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये है भी ज़रूरी और कोई करता भी नहीं है और चाहते सब है। एक शब्द में कहा जाए तो हम जिसे बोलते हैं आदर। आदर बोलें तो रेस्पेक्ट। ये एक ऐसा शब्द है जो सभी को अच्छा तो लगता है, अच्छा तो लगता है। पर अगर हम इसे सही मायने में समझने की कोशिश करें तो इसके पाने के लिए, अगर आप रेस्पेक्ट चाहते हो, अगर आप आदर चाहते हो अपने लिए, तो इसे पाने के लिए आपको खुद बदलना पड़ेगा। अब खुद बदलने से मतलब ये है कि मतलब कपड़े नहीं बदलने आपको, या अपना फैशन वैशन या ये सब चीज़ें नहीं करनी कि भाई नहीं अब मैं स्टाइल में रहूँ या ये रहूँ, ऐसा कुछ नहीं। अपने अंदर का व्यवहार बदलना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं अपने अंदर। जो आपका अंदर खुद का व्यवहार है वो कैसा है, कैसे से। जैसे मान लो आपको लगता है कि यार मैं सही हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही हूँ यार, जो मैंने कर दिया है, जो मैंने बोल दिया वो मेरा सही है। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो यहीं पे ही आता है कि आदर जो होता है, और जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आपका आदर करेगा कौन। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप अपनी नज़र में सही हो, पर आपके व्यवहार को देख के कोई जो दूसरा बंदा है, वो आपके व्यक्तित्व को ही तो देखता है कि आप हो कैसे। वो आपको ये नहीं जानता कि आप क्या करते हो सकता है आप उसके बॉस हो सकता है आप उससे बड़े हों, पर ये चीज़ मायने रखती है कि आपका व्यवहार कैसा उसके प्रति। चाहे वो घर में हो, घर में मान लो बच्चों के साथ हो, आप अपनी वाइफ के साथ हो, आप अपने माता पिता के साथ हो, और आप चाहते हो कि आप सब आपकी रेस्पेक्ट करें, आदर करें, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को बदलोगे, आप खुद अपने आप ही संवेदनशील होगे कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, तब जाके कोई आपका दूसरा रिस्पेक्ट करेगा। एक बात जो मुझे लगती है आज के समय में, कि रिस्पेक्ट तो हर कोई चाहता है, पर वो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देना जानता। और इसी कारण से लोग आजकल क्या हो गए हैं, जैसे मान लो आप, क्या हो गया कि अब मैं हूँ और मेरे सामने से कोई मेरी गली का ही हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, ये जैसे हम आपस में मिलते हैं, जिनसे हम रोजाना मिलते हो, चाहे ऑफिस का कलीग ही हो, हम जब आपस में मिलते हैं या जाते हैं, या कोई ऑफिस में, हमारा ऑफिस है और साथ में किसी दूसरे का भी ऑफिस है, ऑफिस में भी हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा ऑफिस है, दूसरे का भी ऑफिस है, और हम आपस में एक दूसरे के साथ में, चाहे मैं गेट से निकल रहा हूँ, चाहे दूसरे बंदा ऑफिस से निकल रहा है, और हम एक दूसरे को जानते ना हो, पहचानते ना हो, और आप अपनी रिस्पेक्ट कराना चाहते हो, तो आपसे अगर कोई बड़ा दिखता हो, या चाहे कोई बराबर का हो, चाहे कोई भी हो, तो आप उससे कैसे रिस्पेक्ट करवा सकते हैं अपनी, जबकि वो आपको जानता नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे जो लगता है कि हमें अगर रिस्पेक्ट किसी को देंगे तो ही हमें मिलेगी। अब इसी के लिए एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, कि एक तरीका है जो इस समाज में आज भी हमें रिस्पेक्ट दिलवा सकता है। और मैं जो ये आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये मैं जब बता रहा हूँ जब मैं खुद पर ही अपने आप भी मैंने ये लागू कर रखी है, और आज से नहीं, बचपन से। और यही चीज़ मुझे दिखती है अपने अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊँ। और ये ज़रूरी है कि आप में हो या ना हो, या आपको आदत ना हो। आपको आदत ना हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके जो बच्चे हैं, आप उन्हें तो बता सकते हैं। आप व्यवहार देखना, फिर आप अपने बच्चों का व्यवहार चेंज कर सकते हो, आप अपना व्यवहार चेंज कर सकते हो। आप दुनिया की नज़र में, अपनों की नज़र में, सबकी नज़र में आप एक काबिल तारीफ, एक रेस्पेक्ट आदमी, एक आदर, आदर जिसे बोलते हैं, जिसे आपको चाहिए, जो आपको चाहिए कि दूसरा मुझे दे, उसको करने के लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप करें। अगर आप उसे करते हैं तो आपको लगेगा खुद ही कि हाँ भाई कुछ है। अब मैं बोलूँ आपसे, तो अगर मान लो आप, अगर मैं बताऊँ
तो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल ही लेते हैं और इस एग्जाम्पल को आप मान के चलो कि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में करा है। आप मान लो आप अपने घर से बाहर निकलते हो रोजाना। जब आप रोजाना अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको आते जाते हुए लोग भी दिखते होंगे जो रोजाना मिलते होंगे। जब आप अपने ऑफिस के लिए निकलते हो तब भी दिखते होंगे, या आप जब दिन में निकलते हो या छुट्टी के दिन होते हो तो घर के आसपास घूमते हो तो तब भी मिलते होंगे। तो जो रोजाना आदमी दिखते हैं आपको, जो आपके आसपास के हैं, कोई भी है, तो मेरा ये मानना है जो मैं करता हूँ और उसी से मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। आप सबसे पहले चाहे कोई आपसे करे या ना करे, कोई बोले या ना बोले, आप किसी भी धर्म के हों, आप कोई भी जो आपको सूटेबल लगता हो आप वो चीज़ करें। सबसे पहले जैसे ही आपको बंदा दिखे, आपको कोई व्यक्ति दिखता है आपसे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उम्र का तो देखना ही नहीं है कि उम्र है क्या। आप इस चीज़ को करें और फिर मुझे बताना। आप सबसे पहले उससे राम राम करें, नमस्ते करें, सलाम वालेकुम करें, सत श्री अकाल करें। जिस भी धर्म के आप हो आप ये करें, वो आपसे जरूर करेगा। नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, आपका काम था कि आपने करा। क्यों करा आप ये मान के चलिए, इसमें आप ये मत मानना कि यार मैंने करी और उसने नहीं करी या उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप मुस्कुराएं, मुस्कुरा के करें, उसे नमस्कार करें, राम राम करें, जो भी मैंने कहा आप उसे मुस्कुरा के करें। और ये सोचे कि यार इस बंदे के अंदर मैं भगवान को, या जिस धर्म के भी हो आप, जिस चीज़ को भी मानते हो, परमेश्वर सब एक हैं, तो आप ये सोचे कि मैं उन्हें नमन कर रहा हूँ, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ, और मुस्कुराएं। आप एक दिन करेंगे, अगले दिन फिर वही बंदा मिले, या कोई छोटे बच्चे हों जो आपको देखते तो थे पर आपसे कभी नमस्ते नहीं करते थे, आप उनसे भी नमस्ते करें। चाहे वो आपसे छोटे बच्चे हैं पर आप नमस्ते करें। जब आप नमस्ते करेंगे 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 4 दिन क्या आप जब 10 दिन हो जाएंगे और वही बंदे आपको दिखेंगे तो आपके करने से पहले ना वो आपसे नमस्ते करेंगे 10वें दिन। क्यों? अगर कोई बड़ा होगा तो वो आपका इंतजार करेगा कि हाँ आज आया नहीं यार वो बंदा, आज वो भाई निकला नहीं इधर को, वो इंतजार कर रहा होगा। या जो बच्चे होंगे वो देखेंगे अरे यार अंकल या भैया जो हैं वो निकले तो हैं इधर से पर हमें दिखे नहीं, अगर निकलेंगे तो हम नमस्ते करेंगे आज उनसे पहले। और वो देखना कि वो आपसे पहले खुद आपसे नमस्ते करेंगे। अब इससे क्या होगा? आपका व्यवहार चेंज हुआ, आपने पहले शुरुआत करी, आपने उन्हें रेस्पेक्ट दी, चाहे वो बच्चे थे चाहे वो बड़े थे। आपने जब उन्हें रेस्पेक्ट दी तो उन्हें एहसास हुआ, और जब आप बाहर को निकले तो उन्होंने इंतजार किया। और जो भी बच्चा था जिसे आप करते थे, या जो बड़े थे जो आप जिन्हें नमस्ते करते थे, या जो भी कुछ है जो आपके धर्म के अनुसार है, तो जब आप करते थे तो उन्होंने आपका इंतजार किया, और आपका इंतजार करके उन्होंने आपसे नमस्ते या राम राम या दुआ सलाम करी। इससे होगा क्या? इससे उन लोगों में आपके व्यवहार के प्रति, कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे हो, वो उससे जज करते हैं कि हाँ यार बंदा बहुत बढ़िया है, सही है। अब इसी चीज़ को मान के चलो कि किसी दिन मान लो आप अपने किसी रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को लेने अपने घर से बाहर निकल रहे हो और मार्केट में ही है, चाहे वो सब्जी वाला था, चाहे वो कोई फल बेचने वाला था, चाहे वो कोई दुकानदार था, कोई भी था इवनली, जिसे आप रोड पे रोजाना मिलते थे और राम राम करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बड़ों से या छोटे बच्चों से उनसे नमस्ते करनी है, जो है आप किसी के काम को नीचा मत समझो, ये काम नीचा है। आप किसी के काम को कम मत समझो, सबको एक जैसा रेस्पेक्ट दो। और जब आप मान लो, जो मैं बात बता रहा हूँ कि आपको, आप चले, आपका रिलेटिव कोई आया, आप उसे लेने गए कि हाँ भाई आ जाओ, जब आप रास्ते में उस रिलेटिव के साथ मान लो मार्केट में घूम रहे हो, तो जिन बंदों को आप रोजाना नमस्कार करते हो, जिन व्यक्तियों को आप रोजाना नमस्ते करते हो, और आपका ध्यान आज ना गया हो, तो तुरंत आपको बोलेंगे भाई साहब नमस्कार कैसे हो। और जो आपका रिलेटिव होगा जब वो भी देखेगा यार भाई साहब की तो पहचान ही अलग है, कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सब नमस्ते करके चल रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये आपका व्यवहार है, ये आपकी रिस्पेक्ट है, और इसे ही कहते हैं आदर। इसे आदर कहते हैं। खत्म करने से पहले, पूर्ण करने से पहले मैं यही बात बताऊंगा कि मेरे मम्मी पापा थे, मुझे बात याद आ गई। तो मैं छोटा सा था, जब मैं छोटी उम्र का था, तो जैसे कहीं फंक्शन हुआ, शादी ब्याह हुए, तो वहाँ जाना होता था, तो मेरे मम्मी पापा मुझसे यही बोलते थे कि बेटा आप जा तो रहे हो
पर वहाँ पे आपको जो भी बड़ा दिखे उसके पैर छू, उनसे नमस्ते करो, हाँ जी ना जी में जवाब दो। सबसे सबसे हाँ जी ना जी में बोलो, मुस्कुरा के बात करो और सबसे नमस्ते करें। तो वही चीज़ आज तक मेरे अंदर है और मैं इस चीज़ में कोई बुरा नहीं मानता कि यार मैंने पहले नमस्ते कर ली तो मैं छोटा हो गया। हाँ, कईयों के दिमाग में ये रहती है कि यार ये हमसे नमस्ते करता है, हमसे डरता है, ये करता है। मैं डरता किसी से नहीं, मैं सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ भाई, आप में मुझे भगवान का रूप दिखता है और इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही मुझे आप में दिख रहा है, चाहे आप कोई भी, आप कोई भी, मुझे कोई भी दिख रहा, तो आप सभी को मेरा नमस्कार है, क्योंकि मैं आप सब में भगवान का ही रूप देखता हूँ। अब आप बताइए कि मैंने आपसे नमस्कार किया तो क्या आपके लिए, आपके मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं बढ़ी? जरूर बढ़ी होगी, मन के अंदर से जरूर बढ़ी होगी। तो इसी चीज़ को आप एक बार करके दीजिए, करके देखिए, मैं 100% बता रहा हूँ, आप कल से ही करके देखिए और साथ में अपने बच्चों को भी कराइए। अपने बच्चों को बताइए कि यार बेटा ऐसा करो, आपको कोई बड़े दिखें उनको नमस्ते करो, उनके पैर छुओ। आप स्कूल जा रहे हो, रास्ते में कोई दिखे तो उनके पैर छुओ, चाचा जी नमस्ते, मामा जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। तो जब ये आप करोगे और जब ये आपके बच्चों में संस्कार दिखेंगे तो कल को कहीं वो जाते हैं और किसी से भी हाजी नाजी से और जब बात करेंगे तो उसमें वैल्यू आपकी बढ़ेगी। आपके बच्चों से ही आपकी पहचान है और आदर करना ही सबसे बड़ा गुण है कि आप हर एक को एक सम्मान से देखते हैं और जब आप किसी सम्मान से देखते हो तो वो सम्मान से देखने वाला व्यक्ति ही सम्मानित होता है। तो इसीलिए आदर करें, इसे सीखें और मैं तो यही चाहूँगा। बाकी मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा, बस केवल 15 दिन करके देखें आप ये, 16 विधियाँ आप खुद कहेंगे। और बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी से बुरा ना माने किसी की बात का, चाहे वो आपसे नमस्ते करे या ना करे, पर आपका एक ही उसूल है, एक ही काम है कि आपको दूसरों में भगवान का रूप देखना है और आप उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, उसको जस सत श्री अकाल कर रहे हैं, वो आपके अनुसार। और मेरा आप सभी को मेरी तरफ से राम राम प्रणाम। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और अगर कोई मुझसे गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।